हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं मेहमत क्लासिक पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको स्क्वायर, केवल स्क्वायर निकालना और केवल रेक्टेंगल निकालना और स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल निकालना, इनकी वैल्यू बताऊंगा एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये जो फिगर है यानी कि 3/3 का फिगर है। तो आप इसमें अगर केवल स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो आप कैसे देखेंगे? तो यहां पर मैंने 3/3 का फिगर है, तो यहां पर मैंने लिख दिया ये 3/3। तो ओनली अगर आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं, ओनली स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो यहां पर आप क्या करेंगे? 3 के स्क्वायर से लेके यहां पर 1 स्क्वायर तक की वैल्यू को ऐड कर देंगे, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे कि 9 + 4 13 और +1 यहां पर हो गया 14। यानी कि इस फिगर के अंदर टोटल केवल अगर हम स्क्वायरों की बात करें, केवल स्क्वायर की बात करें तो 14 है। तो दोस्तों, अगर आप स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल की बात करना चाहते हैं तो स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल का यहां एक दूसरा फॉर्मूला है। स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल का एक फॉर्मूला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आप दोनों की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहां आप देखेंगे n+1/2 का होल स्क्वायर है, राइट। तो यहां पर आपने होल स्क्वायर किया। ये जो n है, n क्या है? ये आपके सामने 3/3 का है, राइट। 3/3 है, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर n की वैल्यू मैं 3 पुट कर दे रहा हूं, तो 3 3 × 1 4/2, 2 का होल स्क्वायर यहां पर आपने कर दिया है। तो ये 2 4 को काटेगा 2 टाइम, तो 3 दूनी 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36। जो ये दोस्तों 36 वैल्यू आई है, ये स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल की वैल्यू है। और जो ऊपर 14 लिखी है, ये केवल और केवल स्क्वायर है। अब मेरे कुछ भाई ये जानना चाह रहे होंगे कि स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल की वैल्यू भी आपने बता दी सर, केवल रेक्टेंगल केवल स्क्वायर की वैल्यू भी बता दी। अगर हमें केवल रेक्टेंगल निकालना हो, ओनली अगर आपको केवल रेक्टेंगल निकालना हो तो आप क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात यह है दोस्तों, हम यह कुछ नहीं करना है। स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल यानी कि टोटल 36 में से केवल स्क्वायर को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो 22 वैल्यू आ रही है वो केवल और केवल रेक्टेंगल्स की आ रही है। तो इस ट्रिक को आपने समझा किस तरीके से किया। अब मान लीजिए अगर ये फिगर तो इक्वल था, अगर फिगर अनइक्वल हो जाए, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि एक फिगर मैंने अनइक्वल का भी यहां पर रखा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो फिगर है अनइक्वल का, तो यहां पर जो वैल्यू है ये आप देख रहे हैं, ये जो फिगर है वो 4/3 का है। इक्वल तो ये फिगर है नहीं, ये भाई 3/3 हो या 4/4 हो या 5/5 हो। ये आपके पास 4/3 है, आप इसे 4/3 भी कह सकते हो और 3/4 भी कह सकते हो। तो दोस्तों, केवल अगर आपको ओनली स्क्वायर निकालने हो तो आप कैसे करेंगे? स्क्वायर अगर आपको निकालने हो तो यहां पे आप क्या करेंगे? अब आप स्क्वायर वो नहीं कर सकते जैसे हमने पहले किया था, 3/3 का स्क्वायर किया था, क्योंकि ये अनइक्वल है। तो आप इसे करेंगे 4 × 3। अब इन दोनों नंबर में से आपको एक एक नंबर तब तक कम करना है जब तक इन दोनों में से कोई एक नंबर 1 पर ना आ जाए। जैसे 4 से 1 कम किया 3 और 3 से 1 कम किया 2, 3 से 1 कम किया 2 और 2 से 1 कम किया 1। तो इसका मतलब हुआ 4 × 3 = 12 और 3 दूनी हो गया 6 और 2 एकम 2 हो गया। तो यानी कि यहां पर जो वैल्यू आ रही है 20, वो केवल और केवल स्क्वायर की वैल्यू है। अब अगर आप ये जानना चाहें कि सर इसमें स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहां पर दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूं, ये जो फिगर है वो 4/3 का है। तो n की वैल्यू यहां पर 2 पुट रखी जाएंगी, यानी कि 2 अलग अलग वैल्यू रखी जाएंगी। तो स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है, स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि बेटा n+1/2 का होल स्क्वायर आपको करना है। तो अब आपको क्या करना है? इस फॉर्मूले को ब्रेक कर देते हैं। n+1/2 इंटू n+1/2 में, राइट। तो n की वैल्यू आप जानते ही हैं कि n की वैल्यू मैंने क्या निकाला है? 4/3 निकाला है। 4 × 3 था n की वैल्यू, तो एक 4 को आप इसमें पुट कर दें और 3 को आप इसमें पुट कर दें, तो आप देखेंगे कि 4 4 × 1 5/2 और इंटू यानी कि मल्टीप्लाई 3 3 + 1 4/2। तो 2 से कटाइए 2 टाइम और 2 से कटाइए 2 टाइम, तो 2 पंजे हो गया 10 और 10 × 3 दूनी हो गया 6। तो टोटल वैल्यू आ रही है बेटा यहां पर 60। तो ये जो 60 वैल्यू है, ये स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल दोनों की मिलके आई है। अब अगर आप केवल रेक्टेंगल निकालना चाहते हैं, ओनली रेक्टेंगल, तो ओनली अगर आप रेक्टेंगल निकालना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल यानी कि टोटल 60 में से
20 को माइनस कर देंगे ओनली स्क्वायर्स को, तो आपके पास जो 40 वैल्यू आ रही है ये केवल और केवल रेक्टेंगल्स की आ रही है। तो आई होप ये ट्रिक्स आपको बेहद पसंद आई होगी। कैसे हम इक्वल जो फिगर होता है 3/3 का, उस पर स्क्वायर कैसे निकालते हैं, केवल रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, और जब फिगर अनइक्वल आ जाए तो केवल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, केवल स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, और केवल रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। दोस्तों ये ट्रिक्स आपने समझी तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर इस ट्रिक्स के बारे में मुझे बताएं, ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी। तो दोस्तों मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं मेहमत क्लासेस पे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।